डायलॉग मंच पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है हमारे साथ अंगद ओझा सर, जो कि MIT में मैथ असिस्टेंट प्रोफेसर इन ग्वालियर में कार्यरत है। सर, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। सर, हमारी डायलॉग मंच की टीम से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न तैयार किए गए हैं जो कि हर एक एस्पिरेंट को सफलता दिलाने में मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने संघर्ष के बारे में बताइए, अपनी सफलताओं और असफलताओं के बारे में बताइए, कि जिससे हर एक बच्चा, हर एक एस्पिरेंट आपके संघर्ष से काफी प्रेरित हो। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद डायलॉग मंच में अवसर देने के लिए, मेरी बात को सुनने के लिए। मैं सबसे पहले तो ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में रहते हैं और वो संघर्षों को अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से लें तो जीवन जीने का हमारी अभिवृत्ति है वो बदल जाती है, दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। देखिए, मान लीजिए ठंड है तो ठंड तो चलो इससे निकल जाएगा, तो आपकी अभिवृत्ति बदल गई। अभिवृत्ति बदलने से सुख और दुख का, अभाव का या आधिक्य का आपको आभास होता है। तो सबसे पहले हमें अपनी ये मनोवृत्ति यह बदलनी चाहिए कि संघर्ष तो जीवन में है ही, और उस संघर्षों को सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना है। मेरा भी प्रारंभिक जीवन ऐसे ही रहा। एक शासकीय विद्यालय में मैं पढ़ा। मेरे अभिभावक, आपको यह जानकर मतलब थोड़ा सा अजीब लग सकता है, मेरे दोनों ही माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, कभी विद्यालय में नहीं गए। तो मैंने प्राथमिक विद्यालय से अपना अध्ययन शुरू किया, और आप जानते होंगे आजकल के विद्यार्थियों को तो काफी कुछ सब लोग हैं। हम लोग एक काठ की पट्टी से पढ़ते थे, लेकिन दृष्टिकोण हमारा क्लियर था, एकदम विचारों में स्पष्टता थी कि हमारा हमारा जो मूल्यांकन था, जो हमारा पीयर ग्रुप था। आजकल जो वर्तमान संदर्भ में युवा जो भ्रमित होते हैं वो पीयर ग्रुप की वजह से होते हैं, हम उम्र लोगों की वजह। अरे उनके पिताजी के पास गाड़ी है, हमारे पास नहीं है, उनके पास ये है, हमारे पास ये नहीं। लेकिन हमारा दृष्टिकोण ये नहीं था। हमारा दृष्टिकोण ये था कि कक्षा में अध्यापन चल रहा है, पढ़ा रहे हैं टीचर, कल हम याद करके बताएंगे, और जिसने याद करके बता दिया, जिसने सुना दिया, वही हमारी नजरों में संपन्न है। तो हम लोग ज्ञान को प्राथमिकता देते थे, और हमारे ग्रुप में जो प्रतिष्ठा का विषय होता था वो सिर्फ ज्ञान होता था, पैसा होता ही नहीं था। दूसरी बात यह है कि जब आपके जीवन में अभाव रहते हैं तो कोई आपको देखता नहीं है और आप सबको देखते हैं, और यही अनुभूति की प्रामाणिकता है। समझिए, जैसे आपके पास संसाधनों का आधिक्य हुआ तो निश्चित रूप से आप उसमें समय गुजारेंगे। जब आप समय उसमें लगाएंगे तो आपके अध्ययन या अध्यापन जो काम कर रहे हैं वहां से समय निकलेगा। समय तो 24 घंटे ही है। जैसे हमारे पास बाइक नहीं रहती थी, हम लोग पैदल जाते थे। अब पैदल जाते थे तो उसका हमने चिंतन कैसे किया? हमने जो भी पढ़ा है और एग्जाम हॉल तक हम पैदल जा रहे हैं, 1-1.5 किलोमीटर की जो यात्रा तय कर रहे हैं, उसमें जितना भी पढ़ा है उसको हम दोहरा लेते थे, उसको हम अपनी चिंतन प्रक्रिया में ले आते थे, और चिंतन प्रक्रिया में लाने का यह फायदा होता था कि वो हमारी परमानेंट मेमोरी में चला जाता। दूसरी बात, मैं अभ्यर्थियों से यह कहना चाहता हूं कि किसी भी विषम परिस्थिति से आप बिल्कुल विचलित ना हो, क्योंकि जब समय जटिल होता है और अगर आप विचलित हो गए तो नुकसान बड़ा हो जाएगा। वो आपके विचलन को ही रोकता है, विचलन को आपको रोकना है, विचलित नहीं होना है। मैं आपको बता दूं, मैं खुद की अपनी घटना बता रहा हूं कि जब मैं नेट एग्जाम देने गया था CSIR का, जिसकी वजह से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर वहां बना डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में। आप समझिए, मैं खुद ट्यूशन पढ़ाता था उस समय मैथमेटिक्स का, MSc फाइनल ईयर का स्टूडेंट था जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में। मेरे पिताजी को कैंसर था और मेरे पिताजी अस्पताल में भर्ती थे। उस रात्रि में 18 जून को भर्ती थे और 19 जून को मेरा दिल्ली में टेस्ट था। ग्वालियर से दिल्ली आने में 5-6 घंटे का समय लगता है ट्रेन से। मेरी माँ थी केवल पिताजी के पास। अब समझिए, इससे विपरीत परिस्थिति मैं समझता हूँ मानसिक रूप से कुछ हो नहीं सकती। मैं अकेला था। मैं रात में आया, मेरे माँ ने मुझे मोटिवेट किया कि चलो पिताजी के पास रात में हम हैं, कल जाके अपनी परीक्षा दो, परीक्षा देने के बाद शाम तक तो लौट ही आओगे, ग्वालियर से दिल्ली का इतना बड़ा सफर नहीं। मैडम, आपको मैं बताऊं कि मैं उस परीक्षा को देने गया, विचलित नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मस्तिष्क में ये था कि अगर मैं बेहतर कर पाया तो शायद पिताजी का इलाज भी अच्छे से करा पाऊंगा। अगर मुझे जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल गया, JRF मिल गया, तो कुछ आर्थिक मदद हो जाएगी।
विचलित नहीं हुआ, और उसी रात में एक जनरल डिब्बे से यात्रा करके सुबह दिल्ली में जाके मैंने परीक्षा दी, और उस परीक्षा में ऑल इंडिया 3rd रैंक मुझे प्राप्त हुआ। तो समझिए, इससे ज्यादा विपरीत परिस्थितियां हो नहीं सकती। तो आप ये बिल्कुल मत दिमाग में नहीं रखें, अभ्यर्थी बिल्कुल दिमाग में नहीं रखें कि हमारी भावनात्मक परिस्थितियां खराब है। कई लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो फिर वो भावना भावना खेलने लगते हैं, एक इमोशनल अटैचमेंट किसी से कर लेते हैं, कुछ हो जाता है, उसका भी जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। से डायलॉग मंच के माध्यम से कि जो अभ्यर्थी छोटी छोटी बातों में अपने आप को बहुत विचलित कर लेते हैं। आप भावनात्मक रूप से, जब आप मनुष्य हैं तो भावनाएं भी रहेंगी आपके जीवन में, रॉबोट तो है नहीं। जब भावनाएं रहेंगी तो उन भावनाओं का नियमन करना है, दमन नहीं करना है, क्योंकि यदि इच्छाएं दमित हो जाएंगी तो कुंठा में परिवर्तित हो जाएंगी। तो हमें कुंठित व्यक्तित्व भी नहीं बनना है, लेकिन हमें उनका नियमन करना है, रेगुलेशन करना है, अपनी प्राथमिकताएं तय करनी। और प्राथमिकताएं तय करने के बाद आप जो भी काम करेंगे, मैं नहीं समझता कि मनुष्य का अभिवृत्ति तो, दृष्टिकोण ही तो है। आपकी प्राथमिकता ये तय है कि हमें इस परीक्षा को पास करना है, तो आपके जीवन में फिर यही रहना चाहिए। आप मूलभूत जरूरत जो आपका भोजन और पानी का हो जाए वो होना चाहिए। उसके बाद आप जो समय बचे उस समय में आप अपने भावनाओं के लिए समय निकालिए, आप अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करिए। किसी को संगीत अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो आजकल की जो ज्ञान है बेसिकली बच्चों में, वो अनुभूति की प्रामाणिकता नहीं, और ऐसे लोगों के साथ उनका संपर्क नहीं है जिन्होंने यथार्थ को भोगा है। भोगे हुए यथार्थ का सच और अनुभूति की प्रामाणिकता अगर अभ्यर्थियों को प्राप्त हो जाए, चाहे तो पुस्तकों के माध्यम से मिले, क्योंकि इतना धैर्य नहीं है कि पुस्तकें पढ़ पाए, तो ऐसे लोगों का सानिध्य भी हो जाए, तो मैं समझता हूं कि आपके संघर्ष हर्ष में परिवर्तित हो जाएंगे और आप जो चाहते हैं उसमें सफल भी हो पाएंगे। और जब आप कार्य करना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन में ऐसे लोग जुड़ते ही चले जाते हैं जो आपको हर चीज में मदद करते हैं। तो मेरे साथ यही रहा। मैंने प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा, फिर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ा। मेरी कोई कॉन्वेंट एजुकेशन नहीं रही थी, हिंदी माध्यम का अभ्यर्थी, अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। जो IIT JEE क्वालिफाई करके स्टूडेंट्स आते हैं वो हमारे कॉलेज में एडमिट होते हैं। तो ऐसा कभी मैंने महसूस नहीं किया कि हम उनसे पीछे हैं। तो ये भी जो भ्रांति है कि हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे तो ठीक हो जाएंगे, या हम प्राथमिक विद्यालय में पढ़ेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, ये भी हमें दूर कर लेना है। और जीवन में संघर्ष का हमें सकारात्मकता से लेना है, संघर्षों को, कि ये हमको चैलेंज है। आप समझिए, एक मैं उदाहरण देना आपको ज्यादा इस समय अभ्यर्थियों को देना पसंद करूंगा। एक जीव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं तितली, और उसका जब बच्चा फूल के अंदर फंस जाता है, भंवरे का जी। तो जो बड़ा भंवरा होता है वो उसे देखता रहता है और ये नहीं कहता है कि चाहे तो वो उसको फूल को तोड़ के उस बच्चे को बाहर निकाल सकता है, लेकिन वो देखता रहता है। मैं समझता हूँ इंटेंशन यह रहता होगा, आशा यह रहता होगा कि ये खुद से जितना ज्यादा संघर्ष करेगा उतना ही ये परिपक्व हो पाएगा, इससे पंख परिपक्व हो पाएंगे, तो आगे आने वाली समस्याओं से ये क्या कर पाएगा, सही तरीके से उनका समाधान ढूंढ पाएगा। तो आपके जीवन में यदि संघर्ष आए हैं तो समझिए, आप इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से लीजिए कि ईश्वर ने आपको इस योग्य माना है कि आप उन संघर्षों का सामना कर सकते हैं। तभी तो संघर्ष आते हैं, गिरते हैं सवारे जंगे मैदान में, वो लोग क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल रहते हैं। ये बात याद रखिए, ये दृष्टिकोण याद रखिए। नकारात्मकता बिल्कुल हावी मत होने दीजिए, क्योंकि खोने को है क्या आपके पास? कुछ नहीं, सब कुछ पाने को। मैं इस समय मैडम आपके माध्यम से, इस डायलॉग मंच के माध्यम से अभ्यर्थियों के लिए एक छोटा सा एक संवाद करना चाहता हूँ कि जैसे दो बच्चे थे और दो बच्चे जंगल में जाते हैं,
एक बड़ा बच्चा एक छोटा बच्चा, और वो जंगल में जाके छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा कुएं में गिर जाता है, कुआं रहता है जंगल में, गिर जाता है, छोटा बच्चा बड़ा परेशान होता है, दोनों ही अकेले हैं जंगल में, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है उनकी सहायता करने के लिए। छोटा बच्चा बहुत परिश्रम करता है, बहुत परिश्रम करता है, कैसे भी करके उसको रस्सी डाल के कुछ करके निकाल देता है। और यही कहानी जब वो गांव में आके बताते हैं दोनों, कि मैंने, छोटा वाला कहता है मैंने इसको कुएं से बाहर निकाला, तो कोई स्वीकार ही नहीं करता है कोई, तो बोले ये तो झूठ बोल रहे हो, तुम कैसे निकाल सकते हो। तो एक दूर से जो उनका प्रत्यक्षदर्शी था उसने कहा कि नहीं, इस बच्चे ने वास्तव में बड़े बच्चे को बाहर निकाला। बोल क्यों निकाल पाया वो छोटा बच्चा बाहर? वो इसलिए निकाल पाया क्योंकि उसके आसपास यह कहने वाला कोई नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते। और हमारे आसपास कैसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते हो, जबकि उन्हें पता ही नहीं है मेरे अंदर की क्षमताएं मुझे ही पता है। और क्षमताएं कभी, मैं समझता हूँ, जन्मजात होती हैं, कुछ अनुवांशिक प्रभाव रहता है, जन्म से ही प्रभाव रहता है, लेकिन क्षमताओं को तो बढ़ाया जा सकता है। आप देखिए इतिहास में कई एग्जाम्पल ऐसे देख लीजिए जो औसत छात्र रहे, औसत जीवन में कार्य किया, लेकिन अंतिम रूप से जीवन में बहुत अच्छी जगह सेटल हो गए। तो आपके मंच के माध्यम से मेरा विद्यार्थियों से यही है कि आपके जीवन में कोई अगर संघर्ष है, कोई असुविधा है, किसी भी तरह की हो सकती है, मानसिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, तो आप उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से लें और इस तरह से लें कि मैं इस समस्या का समाधान करने के योग्य हूं, मेरे अंदर क्षमताएं हैं, मैं यह कर सकता हूं और मैं करूंगा। क्योंकि कोई भी मना करने वाला आपके आसपास नहीं होना चाहिए। नकारात्मक प्रवृत्ति से बचें। नकारात्मकता से न केवल आप अपना नुकसान करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, बल्कि आप जो समाज के एसेट्स हैं, देश के एसेट्स हैं, देश के लिए संपत्ति है, वहां भी नुकसान करते हैं। आपका मानव संसाधन में आप परिवर्तित हो नहीं पाते हैं, आप एक सामान्य जनता बन के रह जाते हैं। तो ये प्रयास करना चाहिए। तो मेरा विद्यार्थियों से यही विनम्र आशय है, विनम्र आग्रह भी है, मैं अपने विद्यार्थियों को यही करता हूँ। मैं एक आपको माधव इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जहां मैं सहायक प्राध्यापक हूँ, एक बच्ची आती है, बहुत ही औसत छात्रा है, अभी मैं आपका रेफरेंस भी दूंगा उसका, औसत छात्रा है, और 2008 में एडमिशन लेती है। उसके पिताजी कोई छोटे मोटे किसान हैं। सभी आजकल के छात्र छात्राएं एक आधुनिक जीवन शैली में थे, और वो उसके पास इतने संसाधन नहीं कि आधुनिक जीवन शैली को एडॉप्ट कर पाए, लेकिन क्लास में नियमित रूप से आती है। बार बार जहां भी मैं कॉरिडोर में मिल जाता हूँ, कैंटीन में मिल जाता हूँ, सवाल पूछती है बार बार। मैं भी कभी इरिटेट हो जाता था, क्या ये बार बार सवाल ही पूछती रहती, कभी चिल्ला भी देता था, तुम क्लास में क्यों नहीं ठीक से सुनती हो। और वही छात्रा जब बी फोर्थ ईयर के साथ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में यूपीएससी में 12th रैंक हासिल करती है, तो पूरा कॉलेज हतप्रभ रह जाता है, कैसे। अर्थात उसके जीवन में तो बहुत अभाव थे, लेकिन अभाव को उसने कभी नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं। तो हमको जीवन में हर चीज को सकारात्मक लेना चाहिए। जो चीज है वो आपके पास है, जो नहीं है उसको अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। और मेरा यही भाव है आपके माध्यम से कि संघर्ष तो हर किसी के जीवन में रहते हैं। उन संघर्षों को अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो मैं समझता हूँ बड़ी से बड़ी सफलता हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक पंक्ति मुझे हमेशा मैं उद्धृत करता हूँ संघर्षों के समय, लगातार 40 वर्ष तक विपक्ष में सांसद, धैर्य की भी कोई सीमा होती है भाई। आजकल तो लोग एक चुनाव हार जाते हैं तो पार्टियां बदल लेते हैं मंत्री बनने, लेकिन धैर्य की भी सीमा हो। तब क्या कि जब तक ध्येय पूरा न होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कले बिना झुके न रहे। जब आप सफल हो जाएंगे तो लोगों के दृष्टिकोण आपके अनुकूल हो जाएंगे। और सफलता को वो बर्डन मत मानिएगा, एक बोझ मत मानिएगा कि हम ये होंगे तभी होंगे। आप जहां हैं श्रेष्ठ कार्य करेंगे वहीं आप सफल। तो आप एक एंजॉय करिए, आनंद लीजिए। जिस दिन आपको कार्य करने में आनंद प्राप्त होने लगेगा, पढ़ने में ही अगर आपको आनंद प्राप्त होने लगेगा, तो चाहे आप 8 घंटे पढ़ लीजिए, 12 घंटे पढ़ लीजिए, 6 घंटे पढ़ लीजिए, बोझ की तरह मत। भावनात्मक रूप से परिपक्व बनिए। जो आपका है वो आपके पास रहेगा, जो आपको ठीक से समझ पाया है। जो ठीक से नहीं समझ पाया है, लाख कोशिश कर लीजिए, वो आपका अपना है ही नहीं,
तो आजकल के युवाओं में ये ज्यादा रहता है कि भावनात्मक रूप से भी कमजोर होते चले जा रहे हैं। जब भी आपके मन में ऐसा विचार आए कि हम भावनात्मक रूप से कमजोर हैं, वो व्यक्ति हमारे पास नहीं है, आप अपने माँ बाप को याद करिए। उन्होंने आपको 25 से 30 साल तक पाला है, तो उनके प्रति आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है, बजाय इसके कि कल जो 6 महीने पहले आपके साथ जो व्यक्ति जुड़ा है उसके प्रति जिम्मेदारी। जिम्मेदारियों का एहसास और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता अगर ये रहेगा तो आपके संघर्ष क्या रहेंगे? संघर्ष तो रहेंगे, समझिए बात, संघर्ष तो रहेंगे, कठिनाइयां तो उतनी ही रहेंगी, क्योंकि आपका दृष्टिकोण बदल गया तो उनका आभास नहीं होगा। बस उसको आभास नहीं होने देना है। जब तक आपके संघर्ष है, आप करते रहिएगा, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जी मैम। जी सर, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि जीवन में कभी भी संघर्ष के लिए हमें घबराना नहीं चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए। संघर्ष में हमेशा अपनी सकारात्मक सोच लेकर चलिए, नकारात्मक सोच ना लेकर चलें। ये आपने बहुत ही एक अच्छी धारणा पेश करी हर एक एस्पिरेंट के लिए, व्यूअर्स के लिए, जिससे कि वो अपने हौसले को टूटने नहीं देंगे और अपने संघर्ष भरे जीवन में सफलता हासिल कर पाएंगे। सबसे बड़ा हौसला ये है ना कि तो आप सर मेरा आपसे, मनुष्य के रूप में आप पैदा हुए हैं, मनुष्य है तो आपके अंदर विवेक है। विवेक है तो सही समझ, संबंध और भौतिक सुविधा, इन तीनों में संतुलन होना चाहिए। विवेकपूर्ण प्राणी, आप तो मनुष्य हो गए इसी दिन आपको ये मानिए कि हम तो बड़े सौभाग्यशाली, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। और हम तो क्या है, तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुतरासी। तो हम तो उस ईश्वर अंश यानी मान लीजिए जो प्रकृति है, जिसको भी ईश्वर मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, हम उसका अंश हैं, तो हम तो बदलने की क्षमता रखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि यदि युवा किसी कार्य को नहीं कर सकता तो उसकी कायरता है, वृद्ध किसी कार्य को नहीं कर सकता तो उसकी अक्षमता है। ज्ञान है लेकिन अक्षम है। बालक यदि किसी कार्य को नहीं कर सकता तो वो उसका अज्ञानता है, ज्ञान ही नहीं है उसको। लेकिन यदि युवा किसी कार्य को नहीं कर सकता तो उसकी कायरता है। युवा तो हर किसी कार्य को करने में क्या होता है, सक्षम होता है। जी मैम। जी, तो मेरा आपसे जो अगला सवाल वह यह है कि अब हर एक विद्यार्थी जो है आजकल नेगेटिव पॉजिटिव विचार ज्यादा लेकर आता है, और आपको तो पता ही है सर कि हर एक विद्यार्थी जो है वो नेगेटिव विचार की तरफ ज्यादा बढ़ता है। तो आप उनसे बचने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, नेगेटिव विचारों से बचने के लिए हर एक विद्यार्थी को? जी मैम, बहुत अच्छा सवाल है। नकारात्मक सोच तब हावी होती है जब हमारे विचार और क्रियाओं में समन्वय नहीं होता है। There should be reconciliation between thought and action. विचार और कार्यों में समन्वय होना चाहिए। अगर हम सोच कुछ रहे हैं, कार्य हमारे अलग तरह से हो रहे हैं, तो कुंठा भी आएगी और नकारात्मकता भी आएगी। दूसरा, महत्वाकांक्षाएं तो हमने बहुत पाल रखी है। हमने महत्वाकांक्षा पाल रखी है कि उम्र 25 साल और लैम्बोर्गिनी गाड़ी में रहेंगे, 1 करोड़ का फ्लैट लेंगे बॉम्बे में, लेकिन कार्य कर्मठता उतनी है नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, अनैतिकता की तरफ भागेंगे। फिर आप देखेंगे कि अनैतिक जितने भी आचरण हो रहे हैं उस तरफ दौड़ेंगे, क्योंकि हमको पैसा चाहिए। हमने महत्वाकांक्षा पाल रखी है कि हम भौतिक सुविधाओं में लिप्त रहें। केवल भौतिक सुविधाओं में लिप्त रहेंगे वो केवल जीव चेतना है, एनिमल कॉन्साइंस है। अगर आप भौतिक सुविधाओं के साथ अगर आपने सही समझ को विकसित कर लिया, राइट अंडरस्टैंडिंग, जैसे आप एक रसगुल्ला खा रहे हैं, आपकी जरूरत भी है और टेस्टी भी है। आपको टेस्ट आएगा, पहला रसगुल्ला खा रहे हैं, भूखे हैं आप सुबह से। 2 खा रहे हैं, आपकी जरूरत है और टेस्टी है। 4 खा लेंगे, टेस्टी है किंतु आपकी जरूरत नहीं, एक्सेस में है। लेकिन अगर आप 6वां रसगुल्ला खाएंगे तो ना तो वो आपकी जरूरत है और ना ही वो आपको टेस्टी लगेगा। तो यही युवाओं के अंदर आ गया कि भौतिक संसाधनों के आधिक्य को ही वो जीवन की संपूर्णता मानने लगे। मैं भौतिक संसाधनों को त्यागने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। भौतिक संसाधन आपके पास रहने चाहिए, लेकिन कितने भौतिक संसाधन रहने चाहिए इसकी सही समझ का विकास करना, क्योंकि ये टेम्परेरी है।
अभी गर्मी है तो हमको एसी चाहिए, अब सर्दी आ जाएगी तो एसी का महत्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो नकारात्मक सोच इसलिए हावी हो रही है, एक तो हमने धैर्य हमारा कम हो गया है युवाओं में, दूसरा हम सोच रहे हैं कि हमें आईएएस होम कैडर चाहिए। कार्य क्या कर रहे हैं भाई, सुबह से उठ के व्हाट्सएप पे फोन का इंतजार कर रहे हैं कि उनका मैसेज ही नहीं आया तो घूम रहे हैं, 6 घंटे पढ़ ही नहीं रहे हैं, रिवीजन कर नहीं रहे हैं, नोट्स बना नहीं रहे हैं, फिर कह रहे हैं हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। अब आप देखिए, इसमें दो भागों में आपका दिमाग बट गया। वैचारिक स्तर पे आप अपने आप को आईएएस के रूप में प्रतिष्ठित कर चुके, लेकिन कार्यों के स्तर पर उसके अनुरूप कार्य हो नहीं रहे। ये नकारात्मकता है। तो इस नकारात्मकता को त्यागने के लिए युवाओं को सबसे पहले ये करना चाहिए कि हम अपने विचार और कार्यों में समन्वय स्थापित करें और ये सोचें कि हमारे पिताजी रिटायरमेंट के समय मकान बना पाते हैं, जब पूरा फंड आता है तब, तो हम 25 साल में 1 करोड़ का कैसे ले सकते हैं भाई, कैसे लैम्बोर्गिनी ले सकते हैं। फिर तो वही करना पड़ेगा ना कि वो तमाम तरह की इंडस्ट्री खुली है जो अभी आजकल चर्चा में भी है, पॉर्न इंडस्ट्री, फलाना इंडस्ट्री, डिमका इंडस्ट्री, वहां जाएंगे आप समझिए ना कि आपको आधा घंटे में 6 लाख रुपए चाहिए, कैसे मिलेंगे, हाउ कैन इट पॉसिबल। तो हमको सही, और दूसरा नकारात्मकता से निकलने के लिए सही संबंधों की समझ होनी चाहिए। मैं एक नाम यहाँ लेना चाहता हूँ आपके मन से कि मेरे जीवन में भी कई ऐसे उतार चढ़ाव आए। 2013 में मैंने मुख्य परीक्षा दी और संयोग से उसमें मैं सफल नहीं हुआ। मेरे पास एक संयोग से मेरे भ्राता, बड़े भाई कह लीजिए, गुरु कह लीजिए, टीचर कह लीजिए, श्री निपुण आलमबाइन जी, जिन्होंने मुझे उस नकारात्मकता, सही समझ, संबंधों की सही समझ, उन्होंने मुझे उससे बाहर निकाला। उन्होंने कहा योग्यता तो कहीं भी रिफ्लेक्ट होगी, आप अपने कॉलेज में ठीक से काम करेंगे। उन्होंने मुझे रात को 12 बजे मैंने फोन किया तो उन्होंने मुझे हमेशा सही से संबल, सही से मार्गदर्शन दिया। तो ऐसे 1-2 लोग आपके जीवन में होने चाहिए जो आपके प्रति डेडिकेटेड रहें, ईमानदार हैं। अगर ऐसे नहीं है तो भी करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमेशा याद रखिए जो सिंह पुरुष होते हैं वो तो अकेले ही चलते हैं, भीड़ में नहीं चलते। तो नकारात्मकता मत रखिए, एकदम सकारात्मकता रखिए, क्योंकि जीवन में, हर किसी के जीवन में, अब समझिए ना बात को कि सब कुछ ठीक होने के बाद सीता जी की शादी भगवान राम से होती है, चक्रवर्ती राजा सम्राट की बधू, उसके बाद मिलता क्या है, जंगल में साथ में रहना पड़ता है। वो सोचे नकारात्मक, आज हम तो केवल इतने पे ही हावी हो जाते हैं कि हम पति पत्नी दोनों लोग जॉब कर रहे हैं और जरा सी बात है, आज ये नहीं हुआ और रोज 1000 डिवोर्स के केस फाइल हो रहे हैं भारतीय समाज में। लेकिन चक्रवर्ती राजा सम्राट की वधू होने के बावजूद और कोई दबाव नहीं है जंगल में जाने, लेकिन उस संघर्ष को क्या ले लिया, सकारात्मक दृष्टि। यानी 2 बातें, या तो आप भौतिक सुख सुविधाओं के बीच में फंस जाओ, या फिर संबंधों की सही समझ के साथ और भौतिक सुख सुविधाओं में आप क्या स्थापित कर लें, संतुलन स्थापित कर लें। नकारात्मक बिल्कुल नहीं होना है। अपने विचार और कार्यों में समन्वय रखिए। आज मैंने सोच रखा है मैं करूंगा, आज नहीं कर पाया, कल करूंगा, कल नहीं कर पाया, परसों करूंगा। मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ सुबह सुबह उठ के आप सोचिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। मेरा ध्येय वाक्य रहता है ना, सुबह सुबह लोग चाय के साथ एकदम डायरी बना लेते हैं, आज ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैं कहता हूँ सुबह सुबह आप चाय पीजिए और लिखिए आज कुछ नहीं करना है। शाम तक आप काम करेंगे तो कुछ काम तो हो ही जाएंगे। 4 काम हो गए। शाम को खाना खाने के साथ मूल्यांकन करिए कितने काम हो गए, अरे आज तो ये भी काम हो गया, आज तो ये भी काम हो गया, वेरी गुड, आज तो ये भी हो गया। 4 काम हो गए, आप एकदम प्रसन्नता के साथ सो जाएंगे। उल्टा समझिए, सुबह से आपने तय कर लिया आज हमको 15 काम करने, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये हुआ नहीं क्योंकि ये तो उनसे मिलने जाना था, वो तो मिले नहीं क्योंकि आज वो एंगेज हैं। ये हुआ नहीं, शाम को कुंठित हैं, अरे अब तो जीवन बेकार ही हो गया। अकेले हैं, कुंठाग्रस्त हैं, पंखा भी चल रहा है तो कई लोग आत्महत्या ही कर लेते हैं। जीवन को क्यों त्याग रहे हैं? जीवन तो अमूल्य धरोहर है ना, रहिए ना, संघर्ष करिए। संघर्ष का यही पराकाष्ठा, आप जो सोचते हैं वही करिए। देयर शुड बी रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन थॉट एंड एक्शन, थॉट विदाउट एक्शन लाइक एन एबॉर्शन। विचार बिना क्रिया के गर्भपात की तरह होते हैं, अर्थात मीनिंगलेस। भ्रूण बच्चे में परिवर्तित ना हो कि नष्ट हो जाए, मीनिंगलेस हो। एंड एक्शन विदाउट थॉट इज एब्सर्ड।
और क्रियाएं बिना विचार के जो की जाती है वो बेतुकी होती है, मूर्खतापूर्ण व्यवहार। आप सोचिए, समझिए और उस दिशा में आगे बढ़िए, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और इस तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपके जीवन में कोई नकारात्मकता। जी मैम। जी सर, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि नकारात्मक विचार से हर एक स्टूडेंट को दूर रहना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। तो सर मेरा आपसे अब क्वेश्चन यह है कि अक्सर स्टूडेंट जो है वो अपने आप को आइसोलेटेड कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हम जब तक किसी से नहीं मिलेंगे, जब तक कि हम कुछ बन नहीं जाते हैं। और ये आप इस बारे में क्या कहेंगे, व्यक्तित्व प्रभावित होगा कि नहीं, इसके समक्ष आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस तरह का आपको एक भीष्म प्रतिज्ञा नहीं करना चाहिए कि जब तक हम कुछ नहीं हो जाएंगे किसी से नहीं मिलेंगे। क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकता है। तो हमको, जब आपका जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, तो ऐसे लोगों से मिलें जिनको आपके लक्ष्य की महानता में भरोसा हो,